सो इस वीडियो में हम कुछ और तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के लिए जो आपका 7 जून को एग्जाम है। इसके पहले मैंने कुछ और वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करे हैं तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर जाकर के आप जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो एक ही जगह पर। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मेरे पास कुछ आइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको बहुत ही जुगाड़ ट्रिक्स यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से आपको अगर नॉलेज नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपको स्किल्स नहीं है, तो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके किस तरीके से एग्जाम में मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। अगर आप लास्ट मोमेंट के अंदर में अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हो, 30-40 मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि ये हमारा फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स है, आप इस पे जाके एनरोल कर लो। काफी कम प्राइस के अंदर में आपको इसके अंदर में एनरोलमेंट हो जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो TTFM 500, इस कूपन कोड को यूज करने से आपको इस पे और एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस होगा ना वो होगा जस्ट ₹1300। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और कर रहे हैं। एक्स्ट्रा 500 ऑफ लेने के बाद में सिर्फ 1300 में आप इस पे एनरोल कर सकते हो और 30 to 40 मार्क्स आप यहाँ पर साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से बूस्ट कर सकते हो। कोर्स के अंदर में सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई हैं। आप आइजर के पेपर के अंदर में क्वेश्चंस के अंदर में तुक्का ट्रिक्स देखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में 12 एपिसोड्स के अंदर में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन भी इसके अंदर में देखोगे। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप तुक्का ट्रिक सीखने के बाद में एग्जाम के पहले उस पर अप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी कितनी बन रही है। ठीक है, तुक्का एक्यूरेसी जो मैंने बोल दिया मैं आपको बता देता हूँ। तुक्का एक्यूरेसी जो होता है स्टूडेंट्स का वो रैंडम गेसिंग का 20% के आसपास होता है। इस कोर्स के थ्रू आप 40% के आसपास ले जा सकते हो अपनी तुक्का एक्यूरेसी। ठीक है, 35 to 45% के बीच में आराम से पहुंचा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 50% भी पहुंचाते हैं। तो जो रैंडम गेसिंग होती है उसकी एक्यूरेसी, टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी मैं इसको कहता हूँ। ये टीए को आप अगर बढ़ा लेते हो, 40% के आसपास ले जाते हो, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है +4 -1 का, उसको आप बीट कर चुके होते हो। ठीक है, तो सारी चीजें, सारे स्ट्रैटेजी, सारे टेक्निक्स, सारे मैथमेटिक्स, सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स, सब कुछ आप इसके अंदर में सीखने वाले हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एनरोल करना। अब आप कुछ एग्जाम्पल समझोगे, जैसे आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ यहाँ पर, तुक्का ट्रिक्स फॉर IAT 2026 7th जून। आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आप देखो इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को हम कैसे जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा, ये आइजर का PYQ ही है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा और गामा है, एक लाइन है, और अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल्स है X Y और Z एक्सिस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। आप यहाँ पर क्या करो, अपने मन से एक लाइन ले लो, अपने मन से एक लाइन आप अज्यूम कर लो। ये मान लो हमारे पास में क्या है, इस तरीके से X एक्सिस है, ये हमारे पास में लेट से Y एक्सिस है, और Z एक्सिस हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, आप एक काम करो, लाइन को ले लो, ये वाला 45 डिग्री पे आप ले लो इस तरीके से, XY प्लेन पे ही ले लो आप, Y = X लाइन आप ले लो, Y = X लाइन आप यहाँ पर ले लो। ठीक है, 45 डिग्री, tan 45 is 1, स्लोप हमारे पास में 45 डिग्री का है। अब लाइन तो कुछ भी हो सकता है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, हर लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर ले लिया, सिंपल लाइन हमने लिया है, क्योंकि हमको अब पता है कि अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और गामा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। समझ रहे हो? अगर हमने ये वाला लाइन ले लिया तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है अल्फा वो 45 डिग्री है, वाई एक्सिस से जो बन रहा है वो भी 45 डिग्री है, और जेड एक्सिस से जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अल्फा बीटा और गामा तीनों यहां पर पता चल गया। अल्फा इज 45 डिग्री, बीटा इज 45 डिग्री एंड गामा इज 90 डिग्री। अभी जो एक्सप्रेशन है ना cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये हर एक लाइन के लिए सेम आएगा इसको ऐड करने पे, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। लेट L बी अ स्ट्रेट लाइन बोला है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन बोला है, हमने ओरिजिन से ही पास करा है, तो ओरिजिन से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। उन सारे लाइंस का ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो क्यों ना हम अपने मन से एक ऐसा लाइन ले ले जिसका एंगल हमको क्लियरली दिखी जाए और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लें। तो अब आप देखो यहाँ पर cos 2 अल्फा विल बी cos 90 डिग्री प्लस cos 2 बीटा विल बी अगेन cos 90 डिग्री एंड cos 2 गामा विल बी cos 180 डिग्री। ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगा। अब cos 90 0, cos 90 0, cos 180 -1, इन तीनों को ऐड करोगे तो -1 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। आप सीधे यहाँ पर -1 को तुक्का लगाओ, ऑप्शन सी। 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने जुगाड़ लगाया इस क्वेश्चन में, एक्चुअल तरीके से हमने सॉल्व नहीं किया। एक्चुअल सोल्यूशन अगर आपको नहीं आता है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, कि भाई कोर्स में आप इस तरीके के ट्रिक सीखते हो जिससे कि आपका जो है मार्क्स वहां पर बूस्ट होता है। और भी वीडियोस आप देख सकते हो, आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे, और भी वीडियोस आप चेक करोगे। जब आपको प्रॉपर लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मेथड हेल्प करती हैं, तब आप कोर्स में एनरोल करना। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये भी आइजर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। देख के आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आता है डिटर्मिनेंट चैप्टर, आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, बट अगर डिटर्मिनेंट आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आप जुगाड़ लगा लो। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एबीसी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप एक काम करो ना, एबीसी को अपने मन से ले लो 1 2 3। ये भी तो एक एपी है ना। अब एपी तो कोई सा भी हो सकता है, ये भी तो एक एपी है 1 2 3, सिंपल सा सिंपल एपी। कॉमन डिफरेंस D1 का और A = 1, फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया। अपने मन से एक एपी हमने मान लिया। जैसे यहां पर हमने क्या करा, अपने मन से लाइन मान लिया था, और ऐसा लाइन माना जिससे कि हमको एंगल्स इजीली दिख जाए। यहां पर भी हम एपी ऐसा मान रहे हैं जिससे कि हमको डिटर्मिनेंट इजीली दिख जाए, समझ रहे हो। और जैसे x की वैल्यू, x क्या एक वेरिएबल है, तो आप x को अपने मन से ले लो 1, है ना। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 0 -1, एनीथिंग कैन बी x। तो हम यहां पर जान के क्या कर रहे हैं, x को ले ले रहे हैं 1। इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या होगा, x² + 3 आ जाएगा 4, 1 + 3 आ जाएगा ना, x² + 4 हमारा आ जाएगा 5, x² + 5 हमारा आ जाएगा 6, फिर x² + 4 आ जाएगा 5, फिर x² + 5 हमारा आ जाएगा 6, और फिर x² + 6 हमारा आ जाएगा 7, फिर x² + a की वैल्यू हमने 1 ली है, तो 1 + 1 आ जाएगा 2, फिर x² + b मतलब आ जाएगा 3, और फिर x² + c वो हमारा आ जाएगा 4। इस तरीके से आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, बहुत इजीली आपको आता है। सिंपल, पहले फर्स्ट टर्म लो 4, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस, मतलब कि 24 - 21। फिर सेकेंड टर्म के लिए माइनस साइन लेना पड़ता है, तो -5 लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 20 - 14, 20 - 14। फिर थर्ड टर्म लो 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 15 - 12, 15 - 12, ये हो गया। अब आप इसको देखोगे, अगर कितना आएगा आपका 3 × 4, ये आ जाएगा आपका 12, यहां पर आपका आ जाएगा दिस इज 6 × -5, मतलब कि -30, और फिर इसके लिए आपका आ जाएगा 3 × 6, मतलब कि 18। सो 18 और 12 मिला के 30 हो रहा है, -30 इट विल बी 0। कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने जब x को 1 लिया और ABC को 1 2 3 AP लिया, हमने क्वेश्चन के कंडीशन को छेड़ा नहीं, और हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 0। ऑप्शंस में हमको सेम सब्स्टिट्यूशन करके चेक करना पड़ेगा। मतलब कि पहला ऑप्शन जो हमारा है उसमें आप x² + 2b की सेम सब्स्टिट्यूशन करो। जैसे कि x की जगह आप 1 डालो तो x² आ जाएगा 1, और 2b की जगह आप डालो, b की जगह आप डालो 2, मतलब कि ये आप देखो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। उसी तरीके से आप दूसरा ऑप्शन देखो 2a जो होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, एलिमिनेट। ऑप्शन सी आप देखो a + c - b, a + c - b, a + c 4 - b, दैट विल आल्सो बी नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन डी आपका क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी को यहाँ पर तुक्का लगाओ, 4 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। जब बाकी बच्चे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे और वहां पर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दो ना, वहां पर असली रैंक डिसाइड होता है, वहां पर असली आप बाकी बच्चों को बीट करते हो। और ये पावर होती है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स की, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता हूं। इसीलिए आपको कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको फुल कोर्स का, जाके आप पूरा कोर्स कंप्लीट करना। 4 घंटे का पूरा कोर्स है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको लास्ट 2 साल के पेपर का मिल जाएगा 2024-25 में, कि एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, वो सारी चीजें इसके अंदर में आप सीखने वाले हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो मेरी टीम को व्हाट्सएप करो, और कूपन कोड आप यूज करना मत भूलना, TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ये 2 क्वेश्चन के ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।